अच्छा ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो राहुल जी, फिर कौन से स्टॉक्स पर दाम लगाएंगे? अगर लार्ज कैप्स की बात करें, कहाँ दमखम लग रहा है आपको जो इस रिकवरी को या 18,000 तक ले जाने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं? ये देखिए, मुझे फिलहाल रिवर्सल कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है आई थिंक वहां पर कंटिन्यू होते हुए दिखेगी वीकनेस। तो आज सेल रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ पर एक बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न बन रहा था, लेकिन 6300 के नीचे ये पूरा पैटर्न नेगेट हुआ और मुझे लगता है कि 6000 का जो बेस है वो वापस टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करके चलिए। इनफैक्ट आप इसमें ऑप्शन लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। जो मार्च महीने के 6000 के कॉल ऑप्शन है, तकरीबन 90 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं। इनपुट ऑप्शंस को बाय कीजिए। मेरे हिसाब से 200 से 250 पॉइंट की मंदी बजाज फाइनेंस में अगले 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो बेरिश ट्रेड है। ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर राइड करने की राय रहेगी। 90 रुपीज के आसपास बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 60 का, और मुझे लगता है तकरीबन 150 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं नीचे में। ओके, बजाज फाइनेंस की अगर आप देखें 6000 की मार्च का पुट ऑप्शन 9250 पे ट्रेड कर रहा है और राहुल जी का मानना है कि 6000 का जो बेस है वो एक बार फिर से रीटेस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली 6000 के प्राइस पर ही इसका अगर आप देखें वो बेस था जो 7 फरवरी को ये बाइसेक करके ऊपर आया था। अच्छा, हमारा एक ट्रेड देखिएगा प्लीज़। आई थिंक मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लगी इसलिए मैंने बात कर ली उस पर। एक बार आप एस्ट्रल को लेके आइएगा। एस्ट्रल फाइनली अपनी इस रेंज को बाइसेक्ट करता हुआ ऑन द डाउन साइड। एस्ट्रल में कोई पुट ऑप्शंस के थॉट या फिर शॉर्ट का व्यू आपका? तो देखिए, मैंने इसको निकाल के रखा था उसके लिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए। तो बट अब बात हो गई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ऑप्शन मैंने देखा लिक्विड नहीं थे नेक्स्ट मंथ के, तो उस पर नहीं जाएंगे। आई थिंक आप कैश में फ्यूचर में एक ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है। 1901 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, करीब 45 रुपए का रिस्क है। लेकिन जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इसके टारगेट काफी बड़े आते हैं। 1700 1725 तक के टारगेट्स आते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं 1901 के स्टॉप लॉस के साथ 1750 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एस्ट्रल में दरअसल एक शॉर्ट का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर मैं अगला सवाल राहुल से पूछने वाली थी, लेकिन अब क्लियरली मानस कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी। एक और पॉकेट जहां पर अच्छी खासी वीकनेस अब एक बार फिर लौट कर आ रही है, सीमेंट कंपनियां। कल तक हमने देखा था अंबुजा एसीसी में तेजी थी, आज ऑफ कोर्स पूरा पैक कमजोर हो रहा है अदानी ग्रुप का, तो यहाँ पर प्रेशर आया है। लेकिन अंबुजा के साथ साथ इंडिया देखिए, अब जेके सीमेंट, इन सब में गहरी मार पड़ती हुई फिर देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक करीब 120 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर कितनी और वीकनेस की बस क्या शुरुआत होती दिखाई दे रही है? राहुल, कैसे मेजर कर रहे हैं आप इन लॉसेस को? जी देखिए, जहां तक सीमेंट का सवाल है, सीमेंट में दो सेक्टर्स ऑफ स्टॉक्स हो गए। एक तरफ अल्ट्राटेक, डालमिया भारत और जेके सीमेंट है, और दूसरी तरफ अंबुजा ग्रुप ऑफ कंपनी जैसे एसीसी और अंबुजा सीमेंट। मेरे हिसाब से सीमेंट, अगर आप पूरे सेक्टर की बात करें तो उसमें स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। सेक्टर लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट का सेटअप अभी भी स्ट्रांग है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप का फ्लेवर है इसमें अभी भी। और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 70 to 100 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल होता है लॉन्ग्स के लिए। और इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही है, साथ ही में मुझे लगता है कि इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस करने की भी पूरी की पूरी क्षमता है। तो अगर आपका पोजिशनल व्यू हो, एक 8 से 10 सेशन का व्यू हो, तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पर लिया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस लगाइए 7050 का, और मुझे लगता है कि आपको 7500 से 7600 तक के लेवल्स आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का लेना चाहिए। यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग की राय नहीं रहेगी।